नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं महेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर में। क्योंकि रिस्क कम करो और एम्प्रर सेटअप के साथ ट्रेड करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिजल्ट एनालिसिस। तो पहला इंडेक्स था हमारा निफ्टी मिड सिलेक्ट। तो जैसे हमने सवेरे यहाँ पर जब मार्केट लाइव था तभी हमने कहा था कि अगर 939 के नीचे, सॉरी 939, 9:39 बजे अगर मार्केट 12,235 के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज दे दे तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम डाउन साइड के ओर देखने मिल सकता है हमें। और फर्स्ट मोमेंटम हमारा 12,138 तक रहेगा, सेकेंड मोमेंटम हमारा 12,080 तक और थर्ड मोमेंटम हमारा 12,020 तक। सो हमारे तीनों टारगेट या मार्केट ने सेलर साइड में मोमेंटम आज किए हैं और हमने कहा था कि बाइंग इसके ऊपर ही मोमेंटम आ सकता है 12,270 के ऊपर, जो कि हमें नहीं देखने मिला। इसी के साथ हमने कॉल ऑप्शन देखा था और कॉल ऑप्शन का भी हमने कहा था कि अगर कॉल ऑप्शन इसके नीचे क्लोज हो जाए तो इसके नीचे 323 के नीचे से हमें एक मोमेंटम दिख सकता है, जो कि फर्स्ट रहेगा 293 तक, सेकंड रहेगा 274 और थर्ड रहेगा 254, और जिसकी क्लोजिंग 211 तक दी है मार्केट ने, बहुत ही अच्छी। और ये बाइंग के लिए 371 के ऊपर था इसका बायर जोन, जो कि नहीं गया। और इसके साथ देखते हैं पुट। पुट का भी कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और 318 से हमें फर्स्ट मोमेंटम दिख सकता है 342 तक, सेकंड दिख सकता है 366 और थर्ड दिख सकता है 396 या 7 तक। और इसकी क्लोजिंग अच्छी मिली है 12,200 के पुट की, 424 के आसपास। इसी के साथ देखते हैं निफ्टी। निफ्टी का हमारा ड्राइंग आज डिलीट हो गया है। कोई बात नहीं, वैसे भी आज निफ्टी ने कुछ खास मोमेंटम नहीं किया और ना ही हमने भी सवेरे ही कहा था प्री एनालिसिस में कि निफ्टी में हम आज कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, जैसे हमें निफ्टी बैंक में और फिर निफ्टी में रिजल्ट मिलेगी। तो हमने कहा था कि इसके नीचे हमारा फर्स्ट मोमेंटम 24,380 तक रहेगा और सेकेंड मोमेंटम हमारा यहाँ तक रहेगा, ये लेवल 24,330 से लेके 320 तक। 330 से लेके 320 तक, और ये भी मोमेंटम हमें क्लोजिंग के वक्त मिला है निफ्टी में, और बाइंग इसके ऊपर था 24,485 के ऊपर। कॉल ऑप्शन हमने जब एनालिसिस किया था तब यहाँ पर थे हम, यहीं पर किधर तो भी, तभी हमने कहा था कि फर्स्ट मोमेंटम हमें वो 113 तक देखने मिलेगा, 113 के नीचे सेकेंड मोमेंटम 70 तक देखने मिलेगा और 71 पर ही आकर क्लोज हुआ है मार्केट एट द एंड। इसमें भी अच्छा टारगेट और ट्रेड दिया है। और पुट का भी कहा था कि पुट में हमें कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखेगा क्योंकि प्रीवियस हमारे यहाँ पर सेलर जोन था। मार्केट ने बहुत टाइम पास या टाइम स्पेंड करने के बाद एंडिंग में आखिरी घंटे में एक ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग 230 तक लेके गया है, जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट 171 तक था मोमेंटम, सेकंड था हमारा 191 और थर्ड था हमारा 290। तीनों टारगेट इसमें भी दिए हैं। इसके साथ बढ़ते फिर निफ्टी की ओर। फिर निफ्टी कहा था कि अगर इसके नीचे सस्टेन हो गया और इसके नीचे अगर सेलिंग आ गई 26,050 के नीचे तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम 26,000 रहेगा, सॉरी, हाँ 26,050 रहेगा और सेकेंड मोमेंटम हम 25,850 तक देख सकते हैं, जो कि अभी भी बचा है, शायद कल दी जाएगा हमें। इसमें भी आज हमें एक अच्छा डाउन साइड डाउन मोमेंटम फिर निफ्टी में दिखाई दिया और इसका बाइंग 26,170 के ऊपर था, जो कि आज गया ही नहीं। कॉल ऑप्शन हमने यहीं पर कहा था 950 के आसपास कि अगर ये जोन या ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो हमें 403 तक एक मोमेंटम दिखेगा, 403 के बाद 370 तक, और 370 के नीचे हमने 280 तक, 88 तक एक्सपेक्ट किया था और उसके नीचे 217 तक। आज के लिए सिर्फ इसने 369 तक टारगेट दिया है। और पुट का ऑप्शन दो टारगेट दे चुका है, इसके ऊपर हमने कहा था अगर सस्टेन हो गया और गया तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम हमें 542 तक एंड सेकेंड मोमेंटम हमें 576 एंड थर्ड रहेगा हमारा 597 तक, जो कि 596 तक हमें टारगेट मिला। बैंक निफ्टी
ने अच्छा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पर ही कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 54,634 के नीचे जाएगा तो हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है 54,420 तक, और सेकेंड मोमेंटम दिखेगा 54,100 तक, जो कि पेंडिंग है। इसके बाद 54,800 का पुट हमने कहा था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और सस्टेन हो गया तो मार्केट ये पुट ऑप्शन बाइंग जोन में रहेगा स्ट्रॉन्ग, जिसका फर्स्ट मोमेंटम हमने 1022 एक्सपेक्ट किया था, सेकंड 1100 किया था, और थर्ड 1224, और फोर्थ हमने 1400 किया था, जो कि ये फोर्थ टारगेट हमें नहीं मिला, और सेलिंग इसमें 846 के नीचे थी। और बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि 964 के नीचे शार्प सेलिंग हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस भी शार्प सेलर जोन था और करंट भी शार्प सेलर जोन था। सो हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है 960 के नीचे, जो कि फर्स्ट हमारा रहेगा 835 तक और सेकंड रहेगा 700 तक, और 700 के नीचे 600 भी था, जो कि हमें आज नहीं मिला। सो दो मोमेंटम हमें मिल गए हैं सेलिंग की और बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में। और आखिरी इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स। सो यहाँ पर ही कहा था कि सेंसेक्स अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए तो हमारा ये टारगेट रहेगा 80,480 से लेके 420 तक, जो कि सिर्फ 480 तक ही मिला, और बाकी सेंसेक्स कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग रहा नहीं फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह और मिड कैप निफ्टी की तरह। सो सेंसेक्स यही तर रिजल्ट दे पाया हमें 80,480 तक। तो इसके साथ इसका ऑप्शन देखते हैं कॉल। कॉल में हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये लगभग 3-4 रुपीज़ या जीरो के आसपास चले जाएगा, जहाँ पर हमने यहाँ पर कहा था कि अगर ये इसके नीचे या 164 के नीचे या 167 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम 93 तक देखने मिलेगा, और सेकेंड मोमेंटम 4 रुपीज़ तक। सो ये बीच में से रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पर, और क्लोजिंग 42 पर दी है इसने। सो ये भी अच्छा काम किया। नो ऑप्शन चेन, नो एनालिसिस। और इसी के साथ हमने पुट ऑप्शन का भी जिक्र किया था कि हमें इसमें मोमेंटम कुछ ज़्यादा खास देखने नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसमें भी कुछ 250 से लेके फर्स्ट मोमेंटम हमारा 333 तक था, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग या स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई दी तो हमारा सेकेंड मोमेंटम 416 था, मगर ये फर्स्ट जोन में ही अटक गया क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सेलर थे और आज के इसमें बायर थे, तो इसके लिए इसको स्पेस भी नहीं मिली ऊपर मोमेंटम के लिए। तो इसी के साथ हम रिजल्ट एनालिसिस खत्म करते हैं आज का। तो अगर वीडियो अगर पसंद आई हो और सेटअप अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में एम्प्रेस जोन का सेटअप का एनालिसिस और रिजल्ट का एनालिसिस कैसा रहा ये बताइए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।